Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज क्या देखने वाले हैं, तो आज हम सीखने वाले बेसिक लॉजिक गेट्स. ठीक है, अब देखो लॉजिक गेट्स जब हम कहते हैं ना लॉजिक गेट्स, तो काफी हद तक ये बूलियन अलजेब्रा से हमको सिमिलर सा लगता है. मतलब हम ये कहते हैं कि यार बूलियन मतलब सॉरी लॉजिक गेट्स बिल्कुल सेम है जो बूलियन लॉजिक में हमने पढ़ा या बूलियन अलजेब्रा में जो हमने पढ़ा, जो अभी अभी हम ऑपरेटर पढ़ के आ रहे हैं, बिल्कुल सेम से नाम दिखेंगे आपको यहाँ पे लॉजिक गेट्स में. बट ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आपको एक क्लियर कट डिफरेंस पता चले कि यार क्या होते हैं गेट्स और क्या है बूलियन अलजेब्रा. बूलियन अलजेब्रा क्या है और लॉजिक गेट्स क्या है, तो वो क्लियरली आपको समझ में आए. तो इसके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं. इसमें इवन अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स डिस्कस करने वाला हूँ. आगे आने वाले वीडियोस में कुछ और वीडियोस कवर करने के बाद, बेसिक कवर करने के बाद आगे हम कुछ और एडवांस लॉजिक गेट्स भी देखेंगे जो इन्हीं बेसिक गेट्स से मिलकर बनते हैं. तो वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे. ठीक है, फॉर नाउ बेसिक लॉजिक गेट्स कवर करने वाले हैं. तो जैसे आप लोगों को पता है हमारे क्लास 11 को कंप्यूटर साइंस का फिलहाल CBSE का टॉपिक चल रहा है विच इज बूलियन लॉजिक, जो एक रैंडम टॉपिक नहीं है. ये रैंडम टॉपिक नहीं है, ये पूरी एक प्लेलिस्ट का पार्ट है. तो यार अगर आपको इस चैप्टर की या क्लास 11 कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा कंप्लीट प्लेलिस्ट का. तो एक बार वो प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, वो लिंक पे क्लिक करिए तो आप उस प्लेलिस्ट पे लैंड कर जाएंगे जहां पे आपको सारी कंटेंट मिल जाएंगे, सारी वीडियोस मिल जाएंगी हर चैप्टर का. तो एक बार वो एक्सेस कर लीजिए बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, अगर आपको और किसी सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक और लिंक डलवा रखी है जिससे कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जहां पे हमने प्रॉपर्ली बाइफरकेट कर रखा है, ग्रुप वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टीचर वाइज, जिस हिसाब से भी आपको चाहिए, एग्जाम वाइज, जिस भी एग्जाम के लिए आपको चाहिए, प्रॉपर्ली सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो और आपको सारा प्लेलिस्ट या सारा कंटेंट एज इट इज आपको मिल जाएगा. सो प्लीज डू दैट अगर आपको वो चीज चाहिए तो. ठीक है, एंड आई होप इसके बाद आपकी प्लेलिस्ट की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी. राइट, चलो नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ेंगे. तो नेक्स्ट इसके बाद, अच्छा ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि जैसे आप लोग को पता है कि हमारी 2 कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैग्नेट ब्रेन्स एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली सॉफ्टवेयर कंपनी है और हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर एंड इट इज वेरी इजी. ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी. मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी व्हिच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com. ठीक है, 2 बातों का ध्यान रखेंगे विच इज कि जो भी आप रेज्यूमे भेजें तो वो रेज्यूमे डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. दूसरा, सब्जेक्ट में मेंशन्ड हो एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल. ठीक है, ये हमें बेसिकली हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में. और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच कर रही है देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर रेडी, सो गो एंड अप्लाई हियर. अच्छा, अगर आपको लगता है कि यार आप अभी रेडी नहीं हो, आप में वो स्किल्स नहीं है, सो यू कैन ग्रैब देम और फिर अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा, अगर आपको आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जो इस रोल के लिए इंटरेस्टेड है, सो सजेस्ट हिम और हर टू अप्लाई हियर एंड द प्रोसेस इज अगेन जस्ट द सेम. ठीक है, सो इफ समवन इज रेडी और इफ यू आर रेडी, सो अप्लाई हियर. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक व्हिच इज basic logic gates. Now after Shannon applied Boolean logic in telephone switching circuits. अब हमने क्या देखो, अब देखो डिफरेंस समझना Boolean अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स में. तो बूलियन अलजेब्रा बना, ठीक है, एरिस्टोटल से शुरुआत हुई, जॉर्ज बूल आए, फिर शैनन आया, इन्होंने फाइनली ये कर दिया कि यार आपका जो बूलियन अलजेब्रा है, मतलब जो फॉर्मल लॉजिक की स्टडी है, उसको मैथमेटिक्स से क्लब करते हुए हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी शुरू कर दी. हमारे पास प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने सॉल्व किया. तो शैनन ने आपके टेलीफोन में, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, तो जो टेलीफोन स्विचिंग सर्किट्स में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी किसकी मदद से, बूलियन लॉजिक की मदद से. मतलब बूलियन लॉजिक यूज करते हुए, ऑपरेटर्स यूज करते हुए, है ना, अलग अलग लॉजिक यूज करते हुए टेलीफोन स्विचिंग सर्किट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई. ठीक है, मतलब बूलियन लॉजिक काफी सारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है.
But engineers realized that Boolean algebra could be applied to computer electronics as well. तो उस समय इंजीनियर्स ने ये रियलाइज किया कि यार ये जो बूलियन एल्जेब्रा है ना, जो बूलियन लॉजिक या बूलियन एल्जेब्रा की हम बात कर रहे हैं, इसको हम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लगा सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लगा सकते हैं, मतलब बहुत सारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, बट बहुत बड़ा है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में। मतलब उस समय तो रियलाइज नहीं किया गया बहुत बड़ा है, उस समय रियलाइज किया हाँ इसमें भी लगाया जा सकता है। आज की दुनिया में ये बन चुका है, आज के समय में ये बन चुका है कि जो प्रायर या प्राइमरी जो इसका एप्लीकेशन है वो यही बन चुका है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स। इन द कंप्यूटर्स दीज बूलियन ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय लॉजिक गेट्स। अब ये बात ध्यान समझिएगा कि ये बूलियन ऑपरेशंस या जो बूलियन लॉजिक को इंप्लीमेंट करना है, बूलियन अलजेब्रा बूलियन लॉजिक को जो इंप्लीमेंट करना है, वो इंप्लीमेंट करने का काम कंप्यूटर्स में कौन करता है? लॉजिक गेट्स करते हैं। मतलब लॉजिक जैसे सिंपल सी बात मैं बताता हूं कि यार हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन सीख रखा है, 2 + 2 4 होता है, 2 3 6 होता है, ये हमने सीख रखा है। ठीक है, बट इनको परफॉर्म करने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए ना, हमें कोई डिवाइस चाहिए। तो जो डिवाइस वो चीज कर पाए वो उस डिवाइस का अलग नाम हो जाएगा। जैसे कि कैलकुलेटर हमारे पास है, 2 + 2 करने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर है। हमारे पास अलग मतलब बहुत सारे टाइप के कैलकुलेटर आते हैं। हमारे पास नॉर्मल सा कैलकुलेटर भी आता है जो सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता है, फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आते हैं, उसी में हायर साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आते हैं जो आई थिंक आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। इंजीनियरिंग में जाओगे या फिर हायर ग्रेजुएशन स्टडी में जाओगे तब देखोगे वो चीज़। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर्स में कैलकुलेटर्स है। ठीक है, हमारे पास अलग अलग जगह कैलकुलेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट वो जो कैलकुलेशन हो रही है मतलब एक लॉजिक बिल्ड कर दिया गया है कि 2 + 2 4 होता है। ये क्या है? एक लॉजिक है। अब इसको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस हैं जो इसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। वही सेम सिचुएशन यहां पर भी है कि बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉजिक एक क्या है? एक लॉजिक है। ठीक है, कि ये करोगे जैसे 1 and 1 करोगे तो ये होगा, 0 and 1 करोगे तो ये होगा, या 2 और 1 0 और 1 करोगे तो ये होगा, या 1 नॉट करोगे, नॉट 1 करोगे तो ये होगा। ये एक लॉजिक सेट कर दिया गया। अब इस लॉजिक को जब कंप्यूटर्स में इंप्लीमेंट करना है तो कुछ सिस्टम चाहिए ना, कुछ डिवाइसेस चाहिए। तो वो डिवाइसेस हैं क्या? आपके लॉजिक गेट्स। और बेसिकली हमारे कंप्यूटर में जो सीपीयू है उसका जो आलू वाला पार्ट है, मतलब एएलयू वाला जो पार्ट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है, उसमें ये लॉजिक गेट्स ही पाए जाते हैं। तो बेसिकली एएलयू में ये लॉजिक गेट्स है और ये लॉजिक गेट्स ही क्या है? आपके कैलकुलेशन परफॉर्म करने का काम करते हैं। अब बेसिकली क्या है भाई लॉजिक गेट्स? बेसिक डेफिनेशन अगर हम समझे तो लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। तो किसी भी डिजिटल सिस्टम का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, मतलब बेसिक बिल्कुल बेसिक पार्ट से जो बिल्डिंग होती है, मतलब बेसिक कैलकुलेशंस। कंप्यूटर तो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर देता है इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, बट वो जो कैलकुलेशंस है उसको जो बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट है वो बनाता है भाई लॉजिक गेट्स। ठीक है, नाउ अ गेट इज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब ये है क्या बेसिकली? गेट क्या? ये डिवाइस कैसे बनने वाला है, तो वो डिवाइस समझ रहे हैं। तो एक जो गेट होता है ना, जो लॉजिक गेट है, ये एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। जैसे सर्किट बनाते हैं ना अपन, तो सिंपल सा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मतलब कि यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर का यूज करेंगे, हम यहाँ पे मदरबोर्ड यूज कर रहे होंगे, उसमें हम क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर्स लगाएंगे, ठीक है, सोल्डरिंग वगैरह कर रहे होंगे, तो वो सब काम होने वाला है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है which operates on one or more signals, जो किस पे ऑपरेट करता है? एक या एक से ज्यादा सिग्नल्स पे ऑपरेट करता है टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। तो इसमें बहुत सारे इनपुट सिग्नल आ सकते हैं, मतलब एक या एक से ज्यादा इनपुट सिग्नल आ सकते हैं, उस पे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑपरेट करने वाला है और आउटपुट देने वाला है। बेसिकली ये इंप्लीमेंट क्या करने वाला है? तो ये इंप्लीमेंट आपका बूलियन लॉजिक करने वाला है। मतलब हमने सिंपल सा एक डिवाइस बना दिया जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा, जिसके पास बहुत सारे इनपुट आएंगे और ये बूलियन लॉजिक लगा के उसका आउटपुट दे देगा। ये काम करता है बेसिकली आपका लॉजिक गेट। Now the relationship between the input and the output is based on a certain logic। अब ये जो रिलेशनशिप है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, अब मैंने कहा कि यार एक सिस्टम है, एक डिवाइस बना दिया मैंने, है ना, जिसको मैं लॉजिक गेट कह रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। अब इसमें इनपुट आएगा या आउटपुट देगा, ये सब तो ठीक है, इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं, आउटपुट देगा, ये फाइनली सही है। बट ये मैच कैसे होंगे, मैपिंग कैसे होगी, क्या कर रहा होगा, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, तो ये लॉजिक डिफर कर सकता है सिचुएशन टू सिचुएशन, डिवाइस टू डिवाइस, ये चीज वैरी कर सकती है। ठीक है, अब मैं अपनी मर्जी से कोई भी एक लॉजिक गेट बना सकता हूं जिसमें आप 2 इनपुट दो, उसका आउटपुट मेरे हिसाब से कुछ भी आए, कोई और कुछ और बना सकता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक लॉजिक गेट एक ही लॉजिक को इंप्लीमेंट करने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने अगर जैसे जिसने भी बनाया होगा लॉजिक गेट, उसने बनाया, उसने इंप्लीमेंट कर दिया, तो यही लॉजिक अब चलता रहेगा पूरे समय। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना लॉजिक फिट करके एक लॉजिक गेट बना सकते हैं, दैट इज पॉसिबल।
ठीक है। नाउ गेट्स आर डिजिटल, जो लॉजिक गेट्स है वो क्या है, डिजिटल है, टू स्टेट सर्किट्स है। क्या है, टू स्टेट सर्किट्स है। अब टू स्टेट सर्किट्स क्यों है ये समझिए, मतलब बेसिकली हम ये लॉजिक इंप्लीमेंट कैसे कर पा रहे हैं। तो जो गेट्स है वो डिजिटल है, टू स्टेट सर्किट्स है। टू स्टेट मतलब 0 और 1 वाला सर्किट है, ठीक है, सर्किट्स, बिकॉज द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आर ईदर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। जैसे मैंने आपको कहा कि ये क्या है, ये एक डिजिटल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब ये सेमीकंडक्टर की वजह से मिलकर बना हुआ है। सेमीकंडक्टर में क्या है, या तो हाई वोल्ट या तो लो वोल्ट, या तो 5 वोल्ट या तो 0 वोल्ट। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया, मतलब 1 या 0। तो यहां पे जो लॉजिक गेट है ये क्या है, टू स्टेट सर्किट है, मतलब इसको या तो सिर्फ 0 समझ में आता है या सिर्फ 1 समझ में आता है। ये 2 3 4 नहीं समझेगा। क्या समझेगा, 0 समझेगा और 1 समझेगा। तो इसीलिए ये बूलियन लॉजिक को बहुत परफेक्टली हमारे हिसाब से इंप्लीमेंट कर पाता है, और इसीलिए कंप्यूटर को 0 1 ही समझ में आता है, बिकॉज जो हमने अंदर लॉजिक गेट्स लगा रखे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, जो टू स्टेट डिवाइसेस हैं, जिनको या मतलब इसमें इनपुट आउटपुट में सिर्फ 2 चीजें समझ में आती हैं, व्हिच इज लो वोल्ट एंड हाई वोल्ट। लो वोल्ट का मतलब 0, हाई वोल्ट का मतलब 1। बेसिकली ये कहानी, ठीक है। नाउ गेट्स आर ऑफन कॉल्ड लॉजिक सर्किट्स बिकॉज दे कैन बी एनालाइज्ड विद बूलियन लॉजिक। अब बेसिकली गेट्स को, लॉजिक गेट्स को कई बार लॉजिक सर्किट्स भी बोला जाता है, बिकॉज दे कैन बी एनालाइज्ड विद बूलियन लॉजिक, क्योंकि इनको बूलियन लॉजिक के साथ एनालाइज किया जा सकता है, जो भी हम आगे सीखेंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे हम एक्सप्रेशंस बनाएंगे जिसको हम अलग अलग लॉजिक गेट्स से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ये अलग अलग लॉजिक गेट्स अलग अलग एक्सप्रेशंस को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, तो वो सब कहानी हम आगे देखेंगे। मतलब अब लॉजिक गेट्स तो हमें समझ में आ गया बेसिकली क्या है। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम अलग अलग टाइप के लॉजिक गेट्स देखेंगे, उनके अलग अलग एप्लीकेशंस देखेंगे और उनको बूलियन लॉजिक से मैच कर रहे होंगे, मैप करने का काम करेंगे। अब बेसिकली जब आपको मैं टाइप्स दिखाऊंगा ना, कंफ्यूज मत होना बस। तो बेसिकली अगर मैं लॉजिक गेट की टाइप कहूं तो 3 बेसिक टाइप्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ 3 ही है, और भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर नाउ 3 बेसिक टाइप्स आपको दिखाने वाला हूं। आगे आने वाली वीडियोस में भी ये 3 बेसिक हम लॉजिक गेट्स देखेंगे, उसके बाद एडवांस भी देखेंगे, बट फॉर नाउ 3 देखेंगे, जो कि क्या है, जो कि आपका है नॉट गेट विच इज इन्वर्टर, और गेट और एंड गेट। अब आप कहोगे सर यही तो हमने ऑपरेटर्स में भी देखा था, नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। यस, यही हमने देखा था, बट वो ऑपरेशन थे। अब उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या है, नॉट गेट है। उस ऑपरेटर को परफॉर्म करने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या है, और गेट है, और एंड गेट है। तो बेसिकली ये नॉट गेट नॉट ऑपरेशन को ही परफॉर्म करेगा, बट ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। बिल्कुल सेम फैक्ट यहां पे भी लगेंगे, सेम सिचुएशंस यहां पर भी रहेंगी, बट यहां से बस थोड़ी बहुत कहानी ये चेंज हो जाएगी कि अब आपको मैं एनालाइज करवाना शुरू करूंगा 2 से ज्यादा इनपुट, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो क्या सिचुएशन रहेगी। इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करता है, सिंबल क्या है इस चीज का, क्योंकि अब नॉट गेट या एंड गेट लिखते थोड़ी फिरेंगे, हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो वो सिंबल्स अलग अलग गेट से क्या है, तो वो सब की पूरी आपकी कहानी शुरुआत होनी है नेक्स्ट वीडियो से, पूरी कहानी शुरुआत होगी। तो उन सब वीडियोस में बने रहिएगा अगर आपको ये टॉपिक को डिटेल में सीखना है, डिटेल में जानना है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इस चीज को हम डिटेल में समझ रहे होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के लिए इनको सेव करके रख लीजिएगा, राइट। चलो, तो ये था बेसिकली अभी फिलहाल का जो वीडियो था, ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हमने ये जाना कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ये कैसे बूलियन लॉजिक से डिफरेंट है, और क्या क्या बेसिक लॉजिक गेट्स हम आगे देखने वाले हैं। अब आगे आने वाली वीडियोस में आपको क्या देखने को मिलेगा, हम एक एक लॉजिक गेट उठाएंगे और उसको डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे, उसका सिंबॉलिक फॉर्म, उसके ट्रुथ टेबल्स वगैरह और बाकी सारी कहानी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे। सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दीज या फॉर अपकमिंग दोज वीडियोस। ओके, फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो यहां पहुंचने के 2 तरीके, या तो आप URL पे सर्च कर लो magnetbrains.com, या फिर आप गूगल पे टाइप करो मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस खुल जाएंगी, बहुत सारी लिंक्स खुल जाएंगी, किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे तो यहां लैंड कर जाओगे। दिस इज आवर होम पेज, ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से आपको क्या करना है, CBSE K-12 इंग्लिश सेलेक्ट करना है। ये पूरी क्लास पैलेट खुल जाएगी, इसमें से क्लास 11th पे क्लिक करना है। तो क्लास 11th में CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम के अंडर मैग्नेट ब्रेन्स आपको जो जो कोर्सेज ऑफर करता है वो सब खुल जाएंगे। स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या
किसी भी फेमस ऑथर की बात करें, कंसेंट से जितने सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। इवन हमारे प्लेटफॉर्म पे पता है आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे IIT JEE है, नीट है, CUET है, बैंकिंग एग्जाम्स है, और ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस, 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, A to Z कंप्लीट कोर्स सेट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस नहीं, बस आपको करना क्या है, आपको आना है, वीडियोस देखना है, सीखना है, डाउट्स पूछने हैं, इंटेंस प्रैक्टिस करनी है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट द गुड मार्क्स। बाकी तो कोर्स पूरा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कंप्लीटली फ्री है ना, A to Z, ठीक है। सो अगर गाइज आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।